आज हम लोग समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समास कहते किसे हैं इसे समझें। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा करना। तो इसके आधार पर परिभाषा बन जाता है, दो या अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा पूरा निकल जाए। इसी संक्षेप की क्रिया को समास कहते हैं। इसी संक्षेप की क्रिया को हम लोग समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा करना। जैसे नराणाम पति बराबर नरपति। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ दो शब्द हैं और यह जो दो शब्द है इस दो शब्द को यहाँ छोटा करके लिख दिया गया है। यह छोटा रूप यहाँ प्राप्त हुआ है नरपति। नरपति का भी अर्थ नारायण पति होगा, लेकिन यहाँ इसका छोटा रूप यहाँ प्राप्त कर लिया गया है। तो इस तरह से इसमें और भी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसे इसमें जो नारायण पहला शब्द है इसको पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं। पति जो दूसरा शब्द है इसे उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। और इस तरह से जो संक्षिप्त रूप वाला शब्द तैयार होता है उसे हम लोग समस्त पद कहते हैं। और ये जो दोनों शब्द हैं इन दोनों शब्दों को सामूहिक रूप से हम लोग विग्रह यानी समास विग्रह करना कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्मधारय समास, दूसरा अव्ययभाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब हम लोग क्रमशः इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के लिए जो परिभाषा का सूत्र बनता है वह बनता है विशेषणम विशेषेण बहुलम। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य की बहुलता होगी, अर्थात विशेषण और विशेष्य प्राप्त होंगे। इस आधार पर कर्मधारय समास को भी 6 भागों में बांटा गया है। पहला विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। इसका मतलब यह हुआ विशेषण पूर्व पद, अर्थात जो पहला पद होगा वह विशेषण होगा, अर्थात विशेषण और विशेष्य होंगे। जैसे कृष्ण सर्पः बराबर कृष्णः सर्पः। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो पूर्व पद है अर्थात इसका हिंदी में अर्थ देखा जाए तो काला सर्प। तो यहाँ जो कृष्ण शब्द है यह क्या विशेषण है और सर्प शब्द क्या है यह विशेष्य है। तो इसके अनुसार यह कर्मधारय समास का पहला भाग हुआ पूर्व पद विशेषण। तो पूर्व पद विशेषण है और जो उत्तर पद है वह सर्प है अर्थात विशेष्य है। ठीक उसी तरह से सुंदरः देशः अर्थात सुदेशः, कुत्सित पुत्रः अर्थात कुपुत्रः। अब यहाँ आप लोग देखिएगा, जो अच्छे के लिए होगा उसके लिए सु शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जो बुरे के लिए होगा उसे कु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। जिस तरह से सुंदरः देशः तो सुदेशः, कुत्सित पुत्रः अर्थात कुपुत्रः, कुत्सित के जगह पर कु, सुंदरः के जगह पर सु का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद अगला आता है उपमान पूर्वपद कर्मधारय। अब यहाँ हम लोग नामों के अनुसार परिभाषा बता सकते हैं। उपमान पूर्वपद कर्मधारय अर्थात पहले उपमान का प्रयोग होगा। जैसे घन इव श्यामः बराबर घन श्यामः। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं घन श्यामः अर्थात घन श्यामः अर्थात जो श्याम है वह घन के समान है, घन के समान है। तो घन क्या है यहाँ उपमान है और श्याम क्या है उपमेय है। तो उपमान का पहले प्रयोग होगा और उपमेय का बाद में प्रयोग होगा। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, यदि इव शब्द बीच में आ रहा है तो वहाँ
कर्मधारय समास का दूसरा भाग होगा उपमान पूर्व पद कर्मधारय। तो यहाँ ईव शब्द बीच में आया है, इसलिए यह कर्मधारय समास का दूसरा भाग के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद आता है उपमानो उत्तर पद कर्मधारय, अर्थात पहले उपमेय का प्रयोग होगा और उपमान का उत्तर पद अर्थात अगले वाले शब्द में प्रयोग होगा, यानी अगला वाला जो शब्द होगा वह उपमान होगा। जैसे मुखम चंद्रः इव बराबर मुख चंद्रः। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, मुख चंद्रमा के समान है। तो चंद्र क्या है, उपमान है जो बाद में प्रयोग हुआ है अर्थात उत्तर पद है। और इसमें एक बात याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ जो इव आएगा वह उपमेय और उपमान के बाद आएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसलिए यहाँ क्या है, उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास है। अब इसके बाद आता है विशेष्य उभय पद कर्मधारय, अर्थात विशेष्य उभय पद अर्थात दो विशेष्यों का प्रयोग हुआ होगा और वहाँ अपने अनुसार एक विशेष्य को विशेषण और दूसरे विशेष्य को विशेष्य मान लिया जाता है। जैसे अर्थात दो विशेष्यों में एक विशेष्य को विशेषण माना जाएगा। जैसे आम्रश्च वृक्षः बराबर आम्र वृक्षः, यानी आम का वृक्ष। तो यहाँ क्या है, ये दोनों क्या है, आम्र वृक्षः, ये दोनों विशेष्य हैं। आम्र आम और वृक्ष ये दोनों विशेष्य हैं, लेकिन यहाँ पर आम्र शब्द को विशेषण मान लिया गया है और वृक्ष शब्द को विशेष्य मान लिया गया है, जबकि दोनों क्या हैं, विशेष्य शब्द ही हैं। अब इसके बाद पांचवा आता है विशेषण उभय पद कर्मधारय। तो यहाँ इसका मतलब यह हुआ दोनों पद क्या होंगे, विशेषण होंगे। जैसे रक्तश्च पीतः बराबर रक्त पीतः, यहाँ रक्त और पीत यानी लाल और पीला, यह दोनों क्या है, ये दोनों विशेषण शब्द हैं। लेकिन यहाँ एक को विशेषण और विशेष्य मान लिया जाएगा, अर्थात यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे दोनों विशेषण पद ही होंगे। रक्त पीत ये दोनों क्या हैं, विशेषण पद हैं, इसलिए इसमें क्या है, विशेषण उभय पद कर्मधारय समास है। अब इसके बाद अव्ययी भाव समास आता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा प्रायेण पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः, अर्थात जो पहला पद होगा वह प्रधान होगा। और यह भी आप लोग याद रखिएगा जो पहला पद होगा वह अव्यय होता है। जैसे यथा योग्यम अर्थात योग्यम अनतिक्रम्य, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, उपकुलम अर्थात कुलस्य समीपम। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसमें पहला पद प्रधान है, जैसे यथा योग्यम या प्रतिदिनम या उपकुलम यानी कुलस्य समीपम अर्थात कुलस्य समीपम अर्थात कुल के पास। तो कुल है तभी तो उसके पास है, अर्थात यहाँ पर कुल जो शब्द है, कुल यह क्या है, जो समीप है, जो यहाँ पर भी विग्रह करके आ गया है उपकुलम। तो यहाँ जो उप शब्द है यह क्या है, यह प्रधान है। यहाँ दो शब्द है उपकुलम, तो उप यानी समीप, यह क्या है, उप यानी समीप। तो यहाँ जो उप शब्द है यह क्या है, प्रधान है, प्रमुख है। प्रति यहाँ यह क्या है, प्रधान है। यथा यह क्या है, प्रधान है। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये क्या है, एक अव्यय शब्द भी है। जब हम लोग अव्यय पढ़ेंगे तो उसमें जानकारी प्राप्त होगी कि यह जो उप है या प्रति है या यथा है, यह सब क्या है, अव्यय शब्द हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अव्यय समास में पहला जो पद होगा वह प्रधान होगा और अव्यय शब्द होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद तीसरा आता है तत्पुरुष समास। तो इसमें इसका विपरीत हो जाता है। इसमें उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुष, इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या होगा, यानी दूसरा शब्द क्या होगा, प्रधान होगा। अब इसके अंतर्गत इनको
विभक्ति का अंतर्गत भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। द्वितीया के अंतर्गत कृष्णम श्रितः बराबर कृष्णाश्रितः, वाणेन आहतः वाणाहतः, रक्षाय इदं रक्षार्थम, अश्वात् पतितः अश्वपतितः, गंगायाः जलम गंगाजलम, कूपे पतितः कूपपतितः। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कृष्णम श्रितः, कृष्णाश्रितः यह बन गया है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो द्वितीया तत्पुरुष समास होता है उसमें से जो द्वितीया विभक्ति होती है वह समाप्त हो जाती है। तो यहाँ का जो म है यह समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से तृतीया का जो एन है यह समाप्त हो जाएगा। जब हम लोग कर्ता कारक विभक्ति पढ़ेंगे तो यहाँ जो कारक विभक्ति होती है उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि यह कैसे द्वितीया है और यह कैसे तृतीया है। यह हम लोग केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त करें कि यहाँ जो तृतीया यानी एन है यह समाप्त हो जाता है, यहाँ का जो आय शब्द है यह समाप्त हो जाता है, यहाँ का जो त शब्द है अर्थात पंचमी यह समाप्त हो जाता है, गंगायाः यहाँ का यह शब्द समाप्त हो जाएगा और यहाँ का ए शब्द समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह सप्तमी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद आता है चौथा द्वंद्व समास। ये हम लोग अगले वीडियो में कारक और विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पूरा आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में आप लोग याद रखिएगा उभय पद प्रधानो द्वंद्वः। उभय मतलब दो अर्थात दोनों। तो दोनों पद क्या होंगे इसमें प्रधान होंगे, और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। और इसके आधार पर द्वंद्व समास को 3 भागों में बांट दिया गया है। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। अब इतरेतर द्वंद्व इसके अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदों का योग होता है। इतरेतर द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों का योग होता है। जैसे रामश्च कृष्णश्च बराबर राम कृष्णौ। तो यहाँ क्या हुआ है राम और कृष्ण ये जो 2 शब्द हैं या 2 पद हैं इनका एक साथ योग हो गया है, इसलिए यह इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, जिसका परिभाषा है 2 या 2 से अधिक पदों का योग होता है। तो 2 पदों का यहाँ योग हुआ है। ठीक उसी तरह से समाहार द्वंद्व। तो यहाँ इसमें आप लोग याद रखिएगा इसके अंतर्गत अनेक पदों का समूह का बोध होता है। अनेक पदों के समूह का बोध होता है। जैसे रथाश्च अश्वाश्च बराबर रथाश्वम। तो यहाँ रथ और अश्व यानी घोड़ों और रथों के बारे में यानी वहाँ क्या है समूह है, और उन समूहों का यहाँ पर क्या कर दिया गया है बोध बताया गया था। यहाँ समूहों का जानकारी हो रहा है। इसके अनुसार समाहार मतलब समूह होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ समाहार हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है रथों और घोड़ों का, और एक साथ उन समूह का बोध हो रहा है, इसलिए रथाश्वम में समाहार द्वंद्व समास है। अब इसके बाद अगला आता है तीसरा एक शेष द्वंद्व। इसमें आप लोग याद रखिएगा इसके अंतर्गत केवल एक शब्द ही शेष रह जाता है। जैसे पुत्रश्च पुत्री च बराबर पुत्रौ। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं पुत्र पुत्री 2 शब्द हैं, लेकिन इस समास में एक ही शब्द शेष रह जाता है। यहाँ पुत्री नहीं बल्कि केवल पुत्रौ लिख दिया गया है, अर्थात यह इस परिभाषा के अंतर्गत है। और इस तरह से यह जो पुत्रौ यानी पुत्रश्च पुत्री च बराबर पुत्रौ, तो यहाँ जो पुत्रौ जो शब्द है इसमें क्या है एक शेष द्वंद्व समास है। ये आप लोग याद रखिएगा। कई बार भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं आगे पीछे करके और समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु और बहुव्रीहि इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। द्विगु समास संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जो पहला पद होगा वह संख्यावाची होगा, और जो संख्यावाची होगा वही क्या होगा वही शब्द द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। जैसे त्रिलोकी,
त्रिपथ, यहाँ हम लोग देख रहे हैं त्रि अर्थात तीन, यहाँ क्या है पहला पद संख्यावाची है अर्थात इस शब्द में क्या है द्विगु समास है। जैसे त्रिलोकी अर्थात त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रिपथ अर्थात त्रयाणाम पथानाम समाहारः। तो यहाँ क्या होता है समाहार होता है अर्थात समूह बनाया जाता है। तो त्रिलोकी अर्थात तीन लोकों का समूह, त्रिपथ अर्थात तीन पथों का समूह। तो यहाँ क्या किया गया है तीन पथों का समूह बनाया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तीन पथों का समूह बनाया गया है, इसलिए इसमें क्या है द्विगु समास है और परिभाषा के अनुसार पहला पद संख्यावाची है। ये आप लोग याद रखिएगा, द्विगु समास में समूह बनाया जाता है और बहुव्रीहि समास में समूह बना हुआ रहता है। ऐसा हिंदी में आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन इसके लिए संस्कृत में अलग अलग हैं, अलग तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर समूह बनाया जाता है या समूह बना हुआ रहता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, हिंदी में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो द्विगु समास होता है जैसे हिंदी में होता है, जैसे मान लीजिए त्रिपथ को देखा जाए यानी चौराहा को देखा जाए, तो चौराहा अर्थात चार रास्तों का समूह। तो वहाँ चार रास्ते आकर के क्या हुए हैं मिले हुए हैं, तो जो समूह बना हुआ है उसे द्विगु समास कहा जाएगा। जैसे बहुव्रीहि में देख लिया जाए दशानन, दशानन दशानन अर्थात 10 सिर वाला अर्थात रावण। तो यहाँ 10 सिर वाला, तो जो सिर है वह पहले से ही सिरों का समूह वहाँ बना हुआ है, सिरों का समूह बनाया नहीं जा रहा है। क्यों ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो त्रिपथ है यानी चौराहा है या चौराहा है, तो चौ अर्थात 4 और 10 अर्थात 10। तो ये दोनों में क्या है, दोनों में शब्द संख्यावाची ही है। तो हम लोग दशानन को भी द्विगु समास के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं रख रहे हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि यह जो चौराहा शब्द है अर्थात जो चौराहा है वहाँ 4 रास्तों के समूह को बनाया जाता है, और जो दशानन है अर्थात 10 सिर हैं तो वह सिरों का समूह बना हुआ है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जहाँ समूह बनाया जाएगा वहाँ द्विगु समास, और जहाँ समूह बना हुआ पहले से ही होगा वहाँ बहुव्रीहि समास होगा, भले ही उसका पहला पद संख्यावाची क्यों न हो। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो शब्द होगा या जो समस्त पद होगा वह समस्त पद समान अर्थ को न प्रकट करके अन्य अर्थ को प्रकट करेगा, और इसके आधार पर बहुव्रीहि समास को संस्कृत में 2 भागों में बांट दिया जाता है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले समानाधिकरण। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो शब्द होंगे जो शब्द होंगे पहला शब्द हो या दूसरा शब्द हो, उन शब्दों का समान अधिकरण होगा अर्थात समान प्रथमांत होगा। तो ये प्रथमांत क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, मतलब हरि, यानी पीतम अंबरम, पीतम मतलब पीला, अंबरम मतलब वस्त्र, यस्य मतलब जिसका, सह मतलब वह, पीतांबरः अर्थात कौन है, हरि अर्थात श्री कृष्ण, जिसका पीला वस्त्र हो वह क्या है, श्री कृष्ण। तो यहाँ अलग अर्थ प्रकट हो रहा है, सामान्य अर्थ नहीं बल्कि अलग अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अनेक मन्य पदार्थ है बहुव्रीहि। तो यहाँ समान अधिकरण को समझना है, जिसमें कहा जा रहा है कि सभी शब्द समान अधिकरण अर्थात प्रथमांत हों। तो यहाँ हम लोग देखेंगे प्रथमांत कैसे हैं। तो जैसे पीतम या अंबरम, तो यहाँ प्रथम शब्द का अंत म से हो रहा है, तो यहाँ भी प्रथम ये जो शब्द है इसका अंत म से हो रहा है। सह यहाँ देख रहे हैं विसर्ग से इसका अंत हो रहा है, पीतांबरः यहाँ भी विसर्ग से अंत हो रहा है। तो इस तरह से पीतम अंबरम इनमें क्या हो रहा है, इन शब्दों में समान अधिकरण है अर्थात प्रथमांत है।
और ठीक उसी तरह से यहाँ हम लोग देखेंगे व्यधिकरण, जिसमें बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो इसके अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा कि दोनों शब्द समान अर्थात प्रथमांत नहीं होंगे। जैसे चंद्रशेखरः अर्थात चंद्रः शेखरे यस्य सः स्युः। चंद्रः शेखरे अर्थात चंद्रमा जिनके शिखर पर है वह है शिव, अर्थात यहाँ भी अलग अर्थ हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे प्रथमांत कैसे नहीं है। तो यहाँ चंद्रः शेखरे, चंद्रः तो चंद्रः का अंत विसर्ग से हुआ है, जबकि शेखरे का अंत एक ही मात्रा से हुआ है। अर्थात यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो शब्द हैं इनका प्रथमांत नहीं है। तो जिनका प्रथमांत नहीं है वो किसके अंतर्गत आएंगे, वे आएंगे किसके अंतर्गत, व्यधिकरण के अंतर्गत। तो ये आप लोग याद रखिएगा, समानाधिकरण में जो शब्द होंगे उनका प्रथमांत होगा, और प्रथमांत क्या होता है ये मैं बता दिया हूँ। और व्यधिकरण में जो शब्द होंगे उनका प्रथमांत नहीं होगा। और बहुव्रीहि में क्या होता है, सामान्य अर्थ न प्रकट होकर के एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि पीतम अम्बरम, तो पीताम्बर किसको कहा जाएगा, तो इसका तो अर्थ हो गया सामान्य की पीताम्बर, लेकिन पीताम्बर का एक विशेष अर्थ क्या हो गया, हरि, अर्थात श्री कृष्ण भी हम लोग कह सकते हैं। चंद्रशेखरः चंद्रः शेखरे यस्य सः अर्थात जिसके शिखर पर चंद्रमा विराजमान है वह कौन है, शिव अर्थात शंकर। तो इसमें आप लोग एक और बात याद रखिएगा कि जो बहुव्रीहि समास होता है उनका विग्रह करने पर यत् शब्द के रूप, जैसे यस्य, एन, यस्मिन, यस्याह, यस्मात्, ये सब शब्द लगते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं यस्य का प्रयोग किया गया है। तो यस्य का प्रयोग कहीं भी किसी भी विग्रह में हुआ हो तो वहाँ हम लोग कह सकते हैं या कह देंगे कि बहुव्रीहि समास है। तो इस तरह से यह जो समास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हम लोग संस्कृत में समास पढ़े हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कारक विभक्ति और वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और क्रमशः हम लोग संस्कृत के समस्त व्याकरण को एक एक वीडियो में समाप्त करते चले जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही।